हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का जो सेकेंड चैप्टर है यानी इंग्लिश का भारत इज़ माई होम, उसके जो राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसका आज हम लोग शॉर्ट नोट्स के थ्रू इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग अबाउट राइटर यानी राइटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अबाउट स्टोरी, अबाउट लेसन यानी जो भी ये कहानी उसके बारे में पढ़ेंगे। की पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट यानी एग्जाम से रिलेटेड जो भी वर्ड है, जो भी की पॉइंट है, मेन पॉइंट, उसको भी पढ़ेंगे। और उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, आज हर एक चीज़ों को यानी डिस्कस करेंगे। क्या क्या इसमें पढ़ना है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अबाउट ऑथर के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे अबाउट स्टोरी लेसन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, जो भी थीम होगा चैप्टर का जो भी मकसद होगा उसके बारे में पढ़ना है, और जो भी की पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड है यानी एग्जाम से रिलेटेड जो भी की पॉइंट है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये की पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि अक्सर की पॉइंट एग्जाम में आता है, यानी की पॉइंट का मतलब हुआ वो सारे पॉइंट जो एग्जाम में अक्सर क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। तो इस सबको आज हम लोग क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले अबाउट ऑथर के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ ऑथर इसके कौन है, तो इसके ऑथर यानी जो चैप्टर है भारत इज माई होम, इस चैप्टर का ऑथर कौन है, तो इस चैप्टर का ऑथर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। वाज बोर्न इन हैदराबाद 1897, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था 1897 में, कहाँ पे हुआ था, तो 1897 में हुआ था ये हैदराबाद में। इस बात को ध्यान में रखना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 1897 को हैदराबाद में हुआ था। ही वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, एजुकेशनिस्ट एंड स्टेटमैन। यह एक भारत के स्वतंत्रता में लड़ने वालों में से एक बेहतरीन आदमी थे, यानी भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, फ्रीडम फाइटर थे, एजुकेशनिस्ट थे। इनका जो स्पेशल एम था, यानी जो इनका स्पेशल एम था वो किस पर था, तो एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते थे, यानी एजुकेशन इनका खास मौजूद था। खास जो इनका सब्जेक्ट था क्या था, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे। ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, और ये बिहार के गवर्नर भी रहे थे, यानी बिहार के गवर्नर रहे थे कब से कब तक, तो 1957 टू 1962, यानी यह वह टाइम पीरियड था जब ये बिहार के क्या रहे थे, गवर्नर रहे थे। यानी इनको बिहार का गवर्नर भी बनाया गया था। यहाँ पे बिहार है तो बिहार के गवर्नर 1957 से लेकर 1962 तक ये बिहार के गवर्नर रहे थे। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, तो ये इंडिया के प्रेसिडेंट कब बने थे, तो ये 1967 को बने थे। लेकिन जो ये प्रेसिडेंट बने थे, कौन प्रेसिडेंट बने थे, तो थर्ड टाइम, यानी तीसरा, यानी कहा जाए तो तीसरा बार, यानी तीसरा बार मतलब होता है पहला बार जैसे सबसे पहले कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उसी तरह। और दूसरा बार कौन बने थे, डॉक्टर राधापल्ली कृष्णन, यानी डॉक्टर श्री राधापल्ली कृष्णन। यानी पहला बार कौन बने थे, तो पहला बार बने थे जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरा बार डॉक्टर राधा कृष्णन, और तीसरा बार कौन बने, तो तीसरा बार ये बने यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी हम लोग के भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी तीसरा बार राष्ट्रपति यही बने थे। ही ऑलवेज एम्फेसाइज एजुकेशन, यहाँ बताए थे कि सबसे ज़्यादा ये एजुकेशन पे ध्यान देते थे, यानी एजुकेशन को एम्फेसाइज ज़्यादा करते थे, यानी एजुकेशन पे ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। और नेशनल यूनिटी एंड मोरल वैल्यूज, ही डाइड इन 1969, और इसका मृत्यु कब हो गया, तो इनका मृत्यु हो गया था 1969। इस बात को ध्यान में रखना है। और एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते थे। इनका मानना था कोई भी देश डेवलप तभी करेगा जब उस देश के नागरिक क्या होंगे, शिक्षित होंगे, एजुकेशन उनके अंदर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये था ऑथर के बारे में। अगला है जो लेसन, यानी ये चैप्टर भारत इज माई होम, ये चैप्टर के बारे में हम लोग क्या पढ़ना है उसके बारे में शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। यानी ऐसे कह रहा है, भारत इज माई होम इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डॉक्टर जाकिर हुसैन फर्स्ट स्पीच, यानी ये जब स्पीच दे रहे थे, यानी जब ये इनको जब प्रेसिडेंट बने थे तो ये स्पीच दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे और शपथ भी ले रहे थे। ओथ मतलब क्या होता है, शपथ लेना। और जब वो शपथ ले रहे थे तो इनका काफ़ी लंबा लॉन्ग स्पीच था, उसी में से कुछ टुकड़ा को हम लोगों की किताब में दे दिया है। यानी जो स्पीच ये दिए थे उसी में से कुछ टुकड़े को हम लोगों की बुक में क्या कर दिया है, दे दिया है, यानी उसी में से कुछ टुकड़े को बुक में से दे दिया है, यानी जो स्पीच था उसी में से उठा दिया, उसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। और यहाँ पे स्पीच आफ्टर टेकिंग ओथ, ओथ मतलब क्या होता है, तो ओथ मतलब होता है शपथ लेना। एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, ये प्रेसिडेंट जब बने थे, यानी 1967 को जब प्रेसिडेंट बने थे तो ये ओथ कर ले रहे थे। ओथ मतलब क्या होता है, तो ओथ मतलब होता है शपथ ले रहे थे, यानी शपथ ले रहे थे। तो जब ये शपथ ले रहे थे तो उसी समय ये क्या किए थे, तो ये उसी समय अपना स्पीच दिए थे। और इसी स्पीच में से हम लोग को रेनबो जो 2 बुक है पार्ट 2 उसी में हम लोग दे दिया, उसी के बारे में पढ़ना है। थैंक द पीपल ऑफ इंडिया फॉर ट्रस्टिंग हिम, और ये कहते हैं कि जो इंडिया के पीपल है लो वो मुझ पर क्या किया है लो, तो ये ट्रस्ट किया है लो, ट्रस्ट क्या किया है लो, तो इनको प्रेसिडेंट बनाया है लो, यानी इनको प्रेसिडेंट बनाया है लो, यही ट्रस्ट किया है लो। पे द ट्रिब्यूट टू डॉक्टर राधा कृष्णन, और ये जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे, यानी ये डॉक्टर राधा कृष्णन थे, ये कौन प्रेसिडेंट थे, तो ये दूसरे यानी सेकेंड बार प्रेसिडेंट यही बने थे डॉक्टर राधा कृष्णन। तो ये जो बड़े बड़े काम किए थे उन्हीं को डॉक्टर राधा कृष्णन अपने स्पीच में क्या करते हैं, उनका योगदान, उनका तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं। यानी प्रेज मीन्स क्या होता है, तो प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, यानी तारीफ करते हैं। प्रॉमिस टू सर्व इंडियन कल्चर इन द नेशन, और ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ये प्रॉमिस करते हैं
टू सर्व द इंडियन कल्चर, इंडियन जो कल्चर है और ये नेशन है उसकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और यह एजुकेशन को हाईलाइट करते हैं सबसे अपने स्पीच में। इंकरेज सिटीजन्स, यानी जो भी इनके नागरिक होते हैं, यानी जो भी इंडिया के नागरिक होता है, सिटीजन मतलब क्या होता है, तो नागरिक, तो जो भी भारत के नागरिक होता है लोग इंकरेज करते हैं, उत्साह करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, उन लोग क्या करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। वर्क फॉर सेल्फ, कि हम लोग काम करना है खुद के लिए, यानी इनका मानना था कि हम लोग खुद के लिए काम करेंगे और सोसाइटी के लिए भी काम करेंगे। यानी दो चीज़ इनका मानना था कि हम खुद के लिए भी काम करेंगे और जो सोसाइटी है, यानी जो सोसाइटी है उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सोसाइटी के लिए भी हम इस पर वर्क करेंगे। इससे हमारा नेशन क्या होगा, और डेवलप करेगा, यानी सेल्फ डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर, और सोशल के लिए हम काम करेंगे। कॉल्स इंडिया ऑन बिग फैमिली, और ये कहते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं ये मेरे क्या हैं, तो इंडिया के लिए लोग मेरे हैं, ये फैमिली टाइप है और एक बड़ा परिवार है, और ये बिग फैमिली है। बिग फैमिली मतलब क्या होता है, तो एक बड़ा परिवार है, एक इनका मानना था, तो ये मानना था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। यानी आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, तो थीम दिया है, यानी चैप्टर है ये नेशनल यूनिटी के बारे में इसमें बताया गया है। ये जो चैप्टर है भारत इज माय होम, इसमें नेशनल यूनिटी के बारे में बताया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय एकता के बारे में इसमें बताया गया है, यानी नेशनल यूनिटी के बारे में बताया गया है। पेट्रियटिज्म, और ये जो भी राष्ट्रवाद है, पेट्रियटिज्म मतलब होता है राष्ट्र मतलब होता है देश, और वाद मतलब होता है प्रेम, किसी भी आदमी को उसके देश के प्रति जो प्रेम होता है उसे पेट्रियटिज्म कहा जाता है। एजुकेशन एंड कल्चर, इसके बारे में यानी जो चैप्टर है इसमें एजुकेशन के बारे में और कल्चर के बारे में बताया गया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी समाज के प्रति हम लोग का क्या कर्तव्य बनता है, समाज के साथ हमें कैसा रहना चाहिए, इसी चैप्टर में ये क्या करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं। मोरल डेवलपमेंट करना है, सर्विस टू द नेशन, अपने नेशन की क्या करना है, सर्विस मतलब होता है सेवा करना, तो हम लोग सेवा करेंगे अपने नेशन की, यानी नेशन मतलब राष्ट्र, तो अपने राष्ट्र की हम लोग क्या करेंगे, तो राष्ट्र की सेवा करेंगे। पीस एंड जस्टिस, शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण से, यानी पीस मतलब होता है शांति और जस्टिस मतलब होता है न्याय, न्यायपूर्ण से। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और एकता और विविधता इसमें है, उस पर इसमें बारे में बात किया गया है। ये इसी चैप्टर में इसके बारे में क्या किया है बात। अब देखते हैं हम लोग की पॉइंट क्या दिया है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो कह रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन इलेक्शन परसेंट इन 1970, यानी इनको जब परसेंट बनाया गया था तो ये कितने यानी कौवा परसेंट थे, तो ये तीसरा परसेंट इनको बनाया गया था, भारत के यानी तीसरे परसेंट थे। ही प्रेज, और वह प्रशंसा करते हैं, यानी प्रेज मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। डॉक्टर राधाकृष्णन स्कॉलरशिप एंड ह्यूमैनिटी, यानी जो सेकेंड परसेंट थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उसके जो भी बढ़िया बढ़िया काम थे उनको अपने स्पीच में क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। ही टूक एन ओथ, और यह ओथ लेते हैं, यानी ओथ मतलब क्या होता है, शपथ लेते हैं, यानी यह शपथ लेते हैं लॉयलिटी के, वफादारी के प्रति, यानी लॉयलिटी मतलब क्या होता है, वफादारी, यानी वो वफादारी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के जो संविधान है उसके प्रति यह शपथ लेते हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं कि इसकी सेवा करें। एजुकेशन हेल्प इन द रिन्यूअल ऑफ नेशनल कल्चर, और ये कहते हैं कि जो हम लोग शिक्षा की मदद से हम अपने नेशन को रिन्यू कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बना सकते हैं। इंडिया इज़ ए यंग स्टेट, और यह एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि जो इंडिया है यह ए यंग स्टेट है, यानी नौजवान देश है, नया देश है। एंड एंशियंट सिविलाइजेशन, और सभ्यता क्या है, पुरानी है। इनका मानना था कि हम लोग का जो देश है ये नया है, लेकिन यहाँ के लोग पुराने हैं, यहाँ के लोग यानी यह सभ्यता जो है, यानी सभ्यता क्या है, पुरानी है, ये मानना था कि इनका, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का। अगला की पॉइंट हम लोग चलते हैं, अगला की पॉइंट यहाँ भारत इज होम एंड ऑल इंडियाज आर फैमिली, ये कहते हैं कि भारत के जो लोग हैं मेरे क्या हैं, मेरे परिवार हैं, और एक बहुत बड़ा फैमिली है, यानी भारत के लोगों को ये अपना परिवार मानते थे, यानी हिज फैमिली। कहते थे कि भारत के लोग तो क्या है, भारत के लोग हमारे परिवार हैं। एवरी सिटीजन, हर एक जो नागरिक है, यानी एवरी सिटीजन, हर एक नागरिक शुड कंट्रीब्यूट इन नेशन बिल्डिंग, और हर एक नागरिक अपना अपना क्या दे, कंट्रीब्यूशन दे, यानी कंट्रीब्यूशन मतलब कंट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, योगदान, योगदान जिसको बोलते हैं। तो ये कहते थे कि हर एक सिटीजन अपना कंट्रीब्यूशन देगा लो, योगदान देगा लो, कंट्रीब्यूट नेशनल बिल्डिंग, अपने जो राष्ट्र है इसको, राष्ट्र को क्या करने में, तो इस राष्ट्र को बिल्ड करने में, यानी इस राष्ट्र को बिल्ड करने में कहते थे कि सब कोई अपना ध्यान देगा। वर्क हैज़ टू एस्पेक्ट, और इनका मानना था काम के दो पहलू हैं, और काम के दो पहलू, एक होता है खुद के लिए काम करना, यानी कहते थे खुद के लिए काम करना है, और एक सोशल के लिए काम करना है, यानी सोसाइटी के लिए काम करना है। यानी ये मानते थे कि वर्क ऑन वन सेल्फ, यानी ये मानते थे वर्क ऑन वन सेल्फ, वर्क फॉर सोसाइटी, एक खुद के लिए काम करना है और एक सोसाइटी के लिए काम करना है। मोरल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर गुड लाइफ, यानी जो मोरल डेवलपमेंट है ये क्या है, नेसेसरी, बहुत जरूरी है। नेसेसरी मतलब क्या होता है, बहुत जरूरी है फॉर गुड लाइफ, अच्छे जीवन के लिए हमें चाहिए कि नैतिक जो डेवलपमेंट है वो हमारे अंदर होना चाहिए। पीस एंड जस्टिस, शांति और न्याय, शुड बी द एम ऑफ द नेशन, यानी यह नेशन का क्या होना चाहिए, मेन एम होना चाहिए कि हम अपने देश में न्याय व्यवस्था बढ़िया रखें और शांति से रहें, ये हमें रहना चाहिए। ये था भारत इन माय होम का जो भी शॉर्ट नोट्स, यानी की पॉइंट था, मॉडल था, अबाउट राइटर था, अबाउट लेसन था, ये था आज के इस चैप्टर में। अगले चैप्टर में जो हम लोग वो
ऑब्जेक्टिव होगा भारत माई होम से रिलेटेड, या भी जो भी समरी होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो